एक बार की बात है, जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ था जहाँ अलग अलग तरह के पक्षी रहते थे। इन पक्षियों का जीवन सामान्य था, लेकिन एक दिन कुछ अजीब घटने वाला था। सुबह होते ही पेड़ पर हलचल मच गई। हर पक्षी अपनी आवाज में गा रहा था। गगन, एक चतुर तोता, सबसे ज्यादा बातूनी था। उसने जोर से आवाज लगाई। क्या तुम लोगों ने सुना? पास की पहाड़ी पर कुछ चमक रहा है। चिड़िया मीरा ने हैरानी से पूछा। चमक? वह क्या हो सकता है? गगन ने थोड़ा सोचते हुए कहा। किसी ने कहा है कि वही एक जादुई पत्थर है जो हमारी सबसे बड़ी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। सभी पक्षी हैरान हो गए और वे आपस में फुसफुसाने लगे। बुलबुल सिया ने कहा। हमें वहां जाना चाहिए। अगर वह सच में जादुई पत्थर है तो हम अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। मूर्ख कौआ काका ने तंज कसते हुए कहा। अरे जादू और पत्थर, ये सब बकवास है। लेकिन गगन और सिया ने ठान लिया कि वे इस रहस्यमयी पत्थर को देखने जाएंगे। उनके साथ कबूतर, रोहित और नन्ही चिड़िया परी भी तैयार हो गईं। यात्रा की शुरुआत चारों पक्षी मिलकर उड़ान भरते हैं। रास्ते में जंगल घना और डरावना होता जा रहा था। चारों पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। गगन ने कहा। कहीं ये एक धोखा तो नहीं? सिया ने उत्साहित होकर कहा। अगर हमें वह पत्थर मिल गया तो मैं अपनी आवाज को सबसे खूबसूरत बना दूंगी। कबूतर रोहित बोला। और मैं तो सबसे तेज उड़ सकूंगा। रास्ते में एक घने पेड़ के पास उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी। परी ने डरते हुए कहा। ये आवाज कौन सी है? ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। अचानक एक उल्लू प्रकट हुआ और उसने हंसते हुए कहा। तुम लोग किसकी खोज में हो? वह पहाड़ी बहुत खतरनाक है, कोई वहां से लौटकर नहीं आया। सभी पक्षी थोड़ा डर गए, लेकिन गगन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। हम कोई डरपोक नहीं है, हमें उस पत्थर तक पहुंचना है। जैसे ही वे पहाड़ी के करीब पहुंचे, अजीब घटनाएं होने लगीं। हवा तेज हो गई, पेड़ झुकने लगे और आसमान में बादल घिर आए। रोहित ने चिल्लाते हुए कहा। क्या ये कोई जादू है? सिया ने घबराते हुए कहा। हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। लेकिन गगन ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता गया। अंततः वे उस चमकती हुई जगह पर पहुंचे। वहां सचमुच एक पत्थर चमक रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, पत्थर गायब हो गया। अचानक जमीन से एक चमकता हुआ चक्र उठा और एक आवाज आई। तुमने जादुई पत्थर की खोज की, लेकिन यह पत्थर सिर्फ उनकी इच्छाओं को पूरा करता है जिनके दिल सच्चे होते हैं। गगन, सिया, रोहित और परी हैरान थे। सिया ने पूछा। क्या हमारी इच्छाएं पूरी होंगी? आवाज ने उत्तर दिया। तुमने साहस और मित्रता दिखाई है। यही असली जादू है। पत्थर की चमक तुम्हारी सच्ची इच्छाओं को प्रकट करेगी। अचानक सभी पक्षियों को अपनी शक्तियों में बदलाव महसूस होने लगा। सिया की आवाज और भी मधुर हो गई। गगन को नई बुद्धिमत्ता मिल गई। रोहित और तेज उड़ने लगा और परी अब सबसे निडर बन गई। सभी पक्षी खुश थे कि उनकी इच्छाएं पूरी हो गई। उन्होंने महसूस किया कि असली ताकत उनके भीतर ही थी, बस उन्हें विश्वास की जरूरत थी। उल्लू ने हंसते हुए कहा। तुम सबने सच्चा साहस दिखाया, यही असली जादू था। सभी पक्षी खुशी खुशी वापस अपने पेड़ पर लौट आए। अब वे समझ गए थे कि सच्चा जादू कहीं बाहर नहीं, बल्कि उनके भीतर है। गगन ने सबको समझाया। इस यात्रा से हमने यह सीखा कि अगर दिल में सच्चाई हो और साहस हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। और सबसे बड़ी बात, दोस्ती का जादू सबसे खास होता है। सभी पक्षियों ने मिलकर इस दिन को जंगल का सबसे खास दिन बना दिया और उनकी कहानी जंगल में दूर दूर तक मशहूर हो गई।